nucleus and cytoplasm. These are the main three components of cell: plasma membrane, nucleus and cytoplasm. और cytoplasm के अंदर there are many cell organelles. ओके, ये एनिमल सेल की बात है। जो प्लांट्स के अंदर सेल होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल इन एडिशन टू अबव कंपोनेंट्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ये नेगेली एंड क्रेमर ने डिस्कवर किया था 1855 में। सो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर होती है जो सेल की बॉर्डर, ठीक है, दैट सेपरेट्स कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल that allows the entry and exit of some materials in and out of the cell. सेल के अंदर कौन सब्सटेंस जाएगा, सेल के बाहर कौन जाएगा, एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, दैट इज अलाउड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So plasma membrane is the outermost covering that allows entry and exit of some materials. These materials may be ions or molecules or water or gases. ठीक है, water हो गया, carbon dioxide, oxygen, ions and molecules in and out of the cell. And you should know that plasma membrane is called selectively permeable membrane. Selectively मतलब कुछ substances को select करके, ठीक है. परमिएबल का मतलब होता है पास करना, ठीक है, उसके थ्रू पास हो जाना, परमिएबल, ठीक है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. इट मीन्स दैट इट सिलेक्ट्स दैट विच सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू, ठीक है, एंड इट डिस्कार्ड्स सम सब्सटेंसेस. It does not allow movement of some material. It does not let pass through them. That is why it is called selectively permeable membrane. It prevents the movement of some substances. You can study more functions. It also prevents movement of some other substances. It is a very thin, okay, thin होती है, flexible होती है, elastic होती है, and selectively permeable. What is it made up of? It is made up of lipids and proteins. जो plasma membrane होती है, बाहर की जो सेल के अंदर मेम्ब्रेन होती है, दैट इज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ओके, इसके अंदर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होता है और इट प्रोटेक्ट्स सेलुलर कंपोनेंट्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी. ओके, सो समझने के लिए आप देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है. मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और लिपिड्स होते हैं, ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही गैसेस हो गई, जैसे ऑक्सीजन हो गई या कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गई, वो अंदर और बाहर जाता है, इन एंड आउट होता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट कैसे होती है. आपने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, बट वो मूवमेंट गैसेस की, वाटर की, मॉलिक्यूल्स की कैसे होती है, ठीक है. सो ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ गैसेस एंड वाटर अकर्स मेनली थ्रू टू प्रोसेसेस. ओके, सो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ठीक है. एंड एयर मॉलिक्यूल्स का जो डिफ्यूज़न होता मूवमेंट होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है. ओके, सो आपने ये पहले भी पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में, ठीक है. दीज आर द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, दीज आर द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है. अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर वी विल मूव फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है. ये देर इज, इसको आप मेम्ब्रेन मान लीजिए बीच में, ठीक है. एक तरफ ज़्यादा वाटर है, एक तरफ कम वाटर है. then water will move from high water concentration to low water concentration. That is osmosis, spontaneous movement of water molecules from high to low. Similarly, अगर हम एयर मॉलिक्यूल्स की बात करें, हवा की बात करें, गैसेस की बात करें, तो उसमें भी सेम प्रोसेस है. गैसेस विल मूव, स्पॉन्टेनियसली मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ओके, अगर मेम्ब्रेन के एक तरफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और मेम्ब्रेन्स के दूसरी तरफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगी, ठीक है.
So that is spontaneous movement of gaseous molecules from high concentration to low concentration is called diffusion. ठीक है. सो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है आपको समझ आ गया होगा. और जो हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं ये उसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है जो मूवमेंट कर रहा है. ठीक है. अगर हम वाटर के कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो वाटर मूव कर रहा है. ठीक है. अगर हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ओके. सो अ सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम अ रीजन of high concentration to a region where its concentration is low. Okay, so this is the basic concept. So इस चीज़ को आप उस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे कि आप कोई ग्रेन्स हैं या नट्स हैं, रेजिन्स हैं, उनको आप वाटर में रखिए उन ग्रेन्स को, जैसे कि कोई भी कॉर्न हो गया या फिर किडनी बीन्स हो गई. ठीक है. मेज़ हो गया. आप उसको कुछ टाइम के लिए जब छोड़ देते हैं वाटर में तो कुछ टाइम बाद वो ग्रेन फूल जाता है, वो स्वेल हो जाता है. क्यों? या फिर जब आप एग को बॉईल करते हैं तो वो एग को पानी में जब पुट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो वो भी स्वेल हो जाता है. क्यों होता है? बिकॉज वाटर एंटर्स इनटू द एग और इन द ग्रेन. ठीक है. बाहर जो है पानी बहुत ज़्यादा है, एग के अंदर कम है, तो पानी बाहर से अंदर चला जाएगा. ठीक है. सो एग स्वेल हो जाएगा. So water moves from high concentration, high region to low region. That is osmosis. Similarly, gases के केस में भी होगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल राइट. तो अब आप इसको ध्यान से रीड कर सकते हैं. That how does movement of substance takes place into the cell and out of the cell. So some substances like carbon dioxide, oxygen move by diffusion. Gases move by diffusion, which is a spontaneous movement of substance from region of its high concentration to its region of low concentration. So diffusion plays the role in gaseous exchange between the cells. ठीक है. सेल्स के बीच में या फिर सेल और उसके बाहर जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में डिफ्यूजन का रोल होता है ट्रांसपोर्ट में. ठीक है. ऑस्मोसिस भी आप पढ़ चुके हैं. Movement of water molecules through a selectively permeable membrane is called osmosis from region of high water concentration to low water concentration. ठीक है. सो आप एक और चीज समझिए कि एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट. ठीक है. डाइल्यूट का मतलब होता है बहुत पतला सॉल्यूशन है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा है. ठीक है. आप बहुत सारे वाटर में थोड़ी सी शुगर या कोई सॉल्ट मिलाते हैं तो डाइल्यूट बनेगा. ठीक है. अगर आप सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे उसमें जो है और ज़्यादा सॉल्ट या शुगर ऐड करते जाएंगे तो आपको गाढ़ा सॉल्यूशन मिलेगा, और गाढ़े सॉल्यूशन को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ठीक है. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है और कंसंट्रेटेड में वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है. और इसलिए जब भी आप वाटर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो वाटर ज़रूर लिखना है आपको यहाँ पर लो वाटर कंसंट्रेशन. अगर आपने लो कंसंट्रेशन लिखा तो मतलब हो जाएगा उसका सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है. ठीक है. तो वो डाइल्यूट बन जाएगा. लेकिन आपको लिखना है लो वाटर कंसंट्रेशन. जब आप ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो लो वाटर कंसंट्रेशन लिखेंगे. ठीक है. मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन. ओके. एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स दैट water concentration is high and concentrated solution means water concentration is low. ठीक है. तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें गैसेस और वाटर कैसे पास होते हैं. सो डिफ्यूज़न का सेल्स के अलावा क्या क्या फंक्शन है. सेल्स की अगर हम बाहर की बात करें, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो क्या क्या फंक्शन है. देखिए, डिफ्यूज़न सेल्स में तो होता ही है. इसके अलावा डिफ्यूज़न हैज़ अ ग्रेट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लीव्स एंड एयर. आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है अपनी छोटी क्लासेस में 6th-7th में. उसमें आपने पढ़ा है कि प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. राइट. सो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लांट के अंदर और बाहर कैसे जाती है? लीव्स के थ्रू जाती है ना. और लीव्स के थ्रू कौन सी प्रोसेस से जाती है? डिफ्यूज़न से जाती है. ठीक है. तो डिफ्यूज़न हैज़ अ रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लीव्स एंड एयर. ओके. एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस की बात करें हम, ऑस्मोसिस का क्या रोल है, तो जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की दैट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय ऑस्मोसिस. ठीक है. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स एंड रूट हेयर्स टेक्स प्लेस बाय ऑस्मोसिस. हम सॉइल में पानी डालते हैं तो रूट्स
टेक दोज वाटर बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, ठीक है। सो एंड सेल, एक सेल से दूसरी सेल में जो मूवमेंट होता है या सेल से बाहर जो होता है वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है, यू नो अबाउट दिस। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जो स्टोमेटा, स्टोमेटा आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लीव्स के अंदर होते हैं होल्स जिससे गैसेस या वाटर पास होते हैं, लीव्स के अंदर से जो गैसेस वाटर पास होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू होते हैं। तो स्टोमेटा जो बंद होते हैं खुलते हैं वो भी वाटर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो है होता है। स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होती हैं, तो उसमें जब पानी एंटर होता है तो स्टोमेटा बंद हो जाती हैं, जब पानी बाहर आता है तो खुल जाती हैं। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है ये भी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। इस पूरी प्रोसेस को आप 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो इस डायग्राम को भी आप देख सकते हैं ऑस्मोसिस को। ओके, सो जो ये, तो इस वाले डायग्राम को देखिए आप, ठीक है। इसमें एक तरफ जो है कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है, कंसनट्रेटेड मतलब गाढ़ा है, गाढ़ा है मतलब पानी कम है उसमें। दूसरी तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट मतलब पतला सॉल्यूशन है, उसमें पानी ज़्यादा है, ठीक है। आपको इस फिगर में भी दिख रहा होगा जो ब्लू डॉट्स हैं वो पानी के डॉट्स हैं और जो रेड डॉट्स हैं वो शुगर के, ठीक है। तो वाटर कैसे मूव करेगा, वाटर विल मूव फ्रॉम हाई वाटर कंसनट्रेशन टू लो, डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड, और बाद में ऑस्मोसिस के बाद जो है इस तरीके से वाटर दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑस्मोसिस, ठीक है। सो ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर, डिफ्यूजन गैसेस। और एक और तरीके की मूवमेंट होती है जिसमें एनर्जी का यूज़ होता है, वो सोल्यूट जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर और बाहर मूव करते हैं या किसी भी ऑर्गन से अंदर या बाहर मूव करते हैं, तो वो जो होता है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो जो आप आगे आगे पढ़ोगे। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स एनर्जी का यूज़ करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, वो आप बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न ही याद रखिए। These both are passive transport because they do not use energy. Osmosis and diffusion are passive transport, ठीक है। इसमें एयर और वाटर का मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है जो एनर्जी का यूज़ होता है जिसमें, ठीक है। So based on these two processes, osmosis and diffusion, we come to a very important concept which is hypotonic, isotonic and hypertonic solutions. सो व्हाट आर दीज सॉल्यूशंस, ठीक है, बहुत इजी है, आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। हाइपो एंड हाइपर, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाइपर अगर किसी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो वो हाइपर होगा, किसी की क्वांटिटी कम है तो वो हाइपो होगा। तो हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है वो होता है डाइल्यूट, ठीक है। डाइल्यूट पतला सा सॉल्यूशन होता है, उसमें सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने वाटर में, बहुत सारे वाटर में थोड़ी सी आपने शुगर सॉल्ट ऐड किया तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, और उसमें कंसंट्रेट जो शुगर और सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होगा, ठीक है। लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। एक चीज़ को आप ध्यान रखिए कि अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो इट मीन्स दैट वाटर का ज़्यादा है, अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर का कम है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर आप वाटर में ज़्यादा सॉल्ट ऐड करेंगे तो सॉल्ट ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा, वाटर का कम, ठीक है। सो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेटेड, मतलब बहुत गाढ़ा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ठीक है। हाइपरटोनिक, इस चीज़ को याद रखिए। हाइपो डाइल्यूट, ठीक है, हल्का सा पतला सा सॉल्यूशन होता है, हाइपर बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट हैज़ हाई वाटर कंसंट्रेशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दैट हैज़ लो, ठीक है। तो इन सॉल्यूशंस का हम कर क्या रहे हैं, व्हाट डू वी वांट फ्रॉम दिस सॉल्यूशंस। तो अभी हम सेल्स की ही बात कर रहे हैं, सेल्स को पढ़ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि अगर हम सेल्स को इन सॉल्यूशंस में पुट करते हैं हाई डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड में, तो सेल्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो पहले हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पुट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। क्या इस डायग्राम को देखकर आप बता सकते हैं कि ये कौन से टाइप ऑफ सेल्स हैं। मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको बताया था ये रेड ब्लड सेल्स हैं, सर्कुलर, ठीक है। तो जब रेड ब्लड सेल्स को आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये जो बाहर जो सॉल्यूशन है इसमें बहुत ज़्यादा पानी है,
तो मूवमेंट कैसे होगी आप बताइए, आप सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए, मूवमेंट कैसे होगी। ये जो सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स, ये फूल जाएंगी या फिर श्रिंक हो जाएंगी, विल दे स्वेल और विल दे श्रिंक? ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू वाटर विल मूव अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस, हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो। सो वाटर यहाँ से बाहर के सॉल्यूशन से अंदर आरबीसी में चला जाएगा। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल and this cell will swell or it may also burst, तो that is hypotonic solution। ठीक है, आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम कंसंट्रेशन, मतलब सेल्स के अंदर भी उतना ही वाटर है जितना सेल्स के बाहर है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल इक्वल टू अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ सेल, मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि इक्वल वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, या फिर ये भी बोल सकते हैं कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, क्योंकि इक्वल जो है कंसंट्रेशन है। ठीक है, सो सोल्यूट कंसंट्रेशन सेल इज इक्वल टू आउटसाइड, सेम कंसंट्रेशन, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देख लीजिए, ये कुछ सेल्स हैं, ओके, आप देख रहे हैं ये सेल्स श्रिंक हो गई हैं। श्रिंक हो गई हैं मतलब एकदम सिकुड़ गई हैं। क्यों हो गया है ऐसा? सेल्स श्रिंक कब होती हैं? जब उनमें से पानी बाहर निकल जाए। छोटी सी बात है समझने की, अगर किसी भी ग्रेन में या एग में से पानी बाहर निकल जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगा। ऐसे ही तो ये सेल्स क्यों सिकुड़ गई? क्योंकि इनको हमने रखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। सो व्हेन सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, सेल्स श्रिंक। ऐसा क्यों होता है? पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट दिस। ऑब्वियसली सेम प्रोसेस, ऑस्मोसिस। सेल्स के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जो कि कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, गाढ़ा सॉल्यूशन है, इसलिए वाटर का कंसंट्रेशन कम है। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच हैज़ लो वाटर कंसंट्रेशन, राइट? सो लो वाटर concentration is outside and inside cells high water concentration. So water will move from cells to outside. ठीक है, water is transported out from the cell because water will move from high water concentration to low. ठीक है, so that is why cells will shrink. So I hope you have understood. Now you will read it carefully. If the medium surrounding the cell has higher water concentration, it means outside solution is very dilute, then cell will gain water by osmosis. Endo-osmosis, endo का मतलब अंदर, पानी अंदर आ रहा है सेल के, तो endo-osmosis. Such a solution is called hypotonic solution. In this condition, cell will swell up. Isotonic solution, you know that same water concentration in surrounding and in the cell, so there will be no net movement. नेट मूवमेंट का मतलब हो गया जितना पानी अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा, तो नो नेट मूवमेंट, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेल विल स्टे सेम साइज, ऑलराइट। और अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन, सो वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, देन सेल विल लूज वाटर बाय osmosis. Exoosmosis, एक्सो क्यों बोला? यू कैन थिंक अबाउट दिस। एक्सोosmosis क्यों बोला? बिकॉज वाटर बाहर जा रहा है सेल के, एक्सोosmosis। सो सच ए सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और वाटर जब बाहर जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी, ओके। सो नाउ यू नो कि सेल के अंदर वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, और गैसेस का ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होता है। तो ऑस्मोसिस आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने थोड़ा सा सुना कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। एक और ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज़ ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है ना, इसकी मेम्ब्रेन इधर उधर हो जाती है, ठीक है। सो इसका एडवांटेज लेकर कुछ ऑर्गेनिज्म फूड को या मॉलिक्यूल्स को अंदर ले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अमीबा है, अमीबा अपना फूड कैसे लेता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू लेता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी स्ट्रक्चर बना लेती है अपनी। सो ये अमीबा है, ठीक है। आपको जो दिखाई दे रहा है ये अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें सिर्फ एक ही सेल होती है। तो ये मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बाहर दिख रही है ब्लू कलर की,
इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो है कुछ फूड जो है अंदर बाहर चला जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे हो रही है, देखिए जी, ये देखिए मेम्ब्रेन ने, अमीबा ने मेम्ब्रेन की कैसे स्ट्रक्चर बना ली, एक माउथ बना लिया अपना, वैसे स्ट्रक्चर ऐसी है नॉर्मल, ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबल करके मेम्ब्रेन को एक माउथ जैसी स्ट्रक्चर बना लिया और फूड को अंदर ले लिया, फिर एकदम माउथ को बंद कर लिया। माउथ नहीं एक्चुअली इसका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होने की वजह से, लचीली होने की वजह से ऐसी स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। तो अंदर ले लिया फूड को और बाद में फिर बिल्कुल अंदर ले जाके डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। सो देर आर सम मूवमेंट्स दैट आर ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन enables the cell to engulf in food and other materials। इसकी वजह से सेल फूड को अंदर ले जा पाती है। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अमीबा रिक्वायर्स इट्स फूड बाय दिस प्रोसेस। सो एंडोसाइटोसिस भी दो टाइप के होते हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। फैगो में सॉलिड फूड मटेरियल जो है सेल लेती है, पाइनोसाइटोसिस में फ्लूइड मैटर जो लिक्विड मैटर होता है वो सेल लेती है। लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि एंडोसाइटोसिस अलग चीज़ है, ऑस्मोसिस अलग चीज़ है। ऑस्मोसिस कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन की वजह से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन जो एंडोसाइटोसिस है दैट इज़ ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर चेंज होती है, उस वजह से फूड जो है अंदर चला जाता है, दैट इज़ एंडोसाइटोसिस। तो बेसिकली आप डिफ्यूज़न याद रखिए, ऑस्मोसिस याद रखिए, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस याद रखिए, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस क्या होता है इतना याद रखिए कि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, ओके। और अमीबा इसका एंडोसाइटोसिस का एग्जाम्पल है। ये एंडोसाइटोसिस का डिटेल डायग्राम है, इसको आपको ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझने के लिए एक बार देख लीजिए, ठीक है, कि कैसे फ्लेक्सिबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। और एंडोसाइटोसिस का अपोजिट, एंडो का मतलब आपको पता है अंदर, जैसे एंडोएस्मोसिस में पानी अंदर आता है, एक्सो में बाहर जाता है, ऐसे ही एंडोसाइटोसिस में फूड मटेरियल जो है अंदर आता है। एक्सोसाइटोसिस में प्रोसेस ऑफ एक्सुडेशन मतलब सिक्रेशंस जो है बाहर चली जाती हैं सेल से। सो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, एंड इट इज अपोजिट ऑफ एंडोसाइटोसिस, ठीक है। सो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन तो आपको पता होना ही चाहिए, साथ में एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस थोड़ा एडवांस्ड है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। और बाय एक्सोसाइटोसिस वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड आउट ऑफ द सेल, एंड जब मेटाबॉलिक वेस्ट सेल के बाहर जाते हैं तो उसको इफेजी बोलते हैं। ये और एडवांस्ड है, आपको याद रखना चाहिए, मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल इफेजी से होता है। बाय बेसिकली एक्सोसाइटोसिस आप याद रखिए, ठीक है। सो आप ध्यान रखिए आपने स्टार्ट कहाँ किया था और आप पहुँच कहाँ गए हैं। आपने सेल से स्टार्ट किया था, सेल के ऑर्गेनल से स्टार्ट किया था, ठीक है। और सेल के डिफरेंट फंक्शंस क्यों होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स क्यों होते हैं सेल के अंदर, वो आपने पढ़ा था कि हर ऑर्गेनल्स का डिफरेंट फंक्शन होता है, इसलिए अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं। तो आपने पहला ऑर्गेनल पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मूवमेंट के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद एक सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है स्टार्टिंग में आपने देखा था कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत रिजिड होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, ओके। सो इन प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो सेल वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, सेल्यूलोज का बना होता है, तो इसके फंक्शन भी क्या होंगे, इससे सेल को शेप मिलेगी, सेल को स्ट्रेंथ मिलेगी, रिजिडिटी मिलेगी, और इट विल सपोर्ट मिलेगा सेल को, एंड इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक बस्टिंग। हाँ, ये जो आपने ऑस्मोसिस पढ़ा, डिफ्यूजन पढ़ा, किस में होता है, ये सेल मेम्ब्रेन में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। सेल वॉल में ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेल वॉल बहुत रिजिड है, सेल वॉल सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, सेल वॉल परमिएबल ही नहीं है, सेल वॉल वॉन्ट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट, सेल वॉल एकदम स्ट्रॉन्ग है, इससे कुछ पास या नहीं होगा, ठीक है। सो इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक बर्स्टिंग। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल होती है तो सेल बर्स्ट हो सकती है ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, लेकिन जो है सेल वॉल सेल को बर्स्ट नहीं होने देगी, दैट इज वाई इट विल सपोर्ट द सेल, इट विल गिव स्ट्रेंथ टू द सेल, ओके। और क्योंकि बर्स्ट नहीं होगी तो सेल जितना चाहे एक्सपेंड हो सकती है, फैल सकती है,
क्योंकि बर्ड्स तो होगी नहीं, सो दैट इज़ वाई इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ cells. So these are different function which are all due to rigidity of cell wall. तो आप बताइए, यू कैन थिंक कि प्लांट सेल के अंदर जो है ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा. देखिए, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल तो है, साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है. प्लांट सेल के अंदर दोनों हैं, ठीक है. तो ऑस्मोसिस होगा, लेकिन सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, सेल वॉल में नहीं होगा. मतलब सेल पूरी बर्स्ट नहीं होगी, सेल फूटेगी नहीं, ना ही, ठीक है, सिर्फ सेल एक्सपेंड होगी. ओके. सो बाहर से तो वाटर अंदर आ नहीं सकता क्योंकि सेल वॉल है बीच में, और लेकिन अंदर से बाहर भी नहीं जा सकता, सेल वॉल है. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर तो जा सकता है ना, ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जा सकता है. मतलब सेल कैन लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट नॉट बाय सेल वॉल, ठीक है. सो व्हेन ए लिविंग प्लांट cell loses water by osmosis, then श्रिंकेज होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा. किसका? सेल का नहीं, कॉन्टेंट्स ऑफ द सेल का, अवे फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है. आपने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था? ऑस्मोसिस में मान लीजिए सेल है, ठीक है, जैसे ही पानी बाहर गया सेल श्रिंक हो गई, ठीक है. लेकिन प्लांट सेल में क्या है? प्लांट सेल में, ठीक है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेल वॉल है, ठीक है. तो पूरी सेल श्रिंक नहीं होगी क्योंकि सेल वॉल है. जो सेल वॉल के अंदर कंटेंट्स हैं वही थोड़े श्रिंक होंगे. दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस क्या है? व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, contents shrink away from the cell wall, that is called plasmolysis. ओके. इस डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्लाज्मोलिसिस क्या है. देखिए, ये सेल वॉल है, ग्रीन कलर में जो बाहर दिख रही है सेल वॉल है, ठीक है, और अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो सेल ने जब वाटर लूज किया, व्हेन सेल लूजेस वाटर, व्हाट विल हैपन? वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वाटर जो है सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाएगा, सेल वॉल से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है. सो यू कैन सी दैट द कंटेंट्स ऑफ द सेल श्रिंक. पहले इतना बड़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, फिर कंटेंट्स इतने हो गए और फिर इतने हो गए, लेकिन सेल वॉल अपनी जगह पर रही, राइट, क्योंकि सेल वॉल रिजिड होती है. तो श्रिंकेज ऑफ कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस.